हर दिन एसआईआर का मसला सुप्रीम कोर्ट में एक नए डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, एक नए रुख की तरफ जा रहा है। जी हाँ, हर दिन नए सवालात, नए आर्ग्यूमेंट्स। अब कल इसको लेकर कोर्ट का माहौल, कोर्ट का टेम्परेचर जो है हाई हो गया जब जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर ने ईसीआई से दो सवालात किए जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। तो आखिरकार कल क्या हुआ हियरिंग में, जानते हैं आज के इस वीडियो में। वेलकम टू माय अदर वीडियो। इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज न भूले। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि कल 28 जनवरी 2026 को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर ने कुछ ऐसे सवालात किए जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं था। तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर ने आर्टिकल 324 और 326 यहां पर दोहराया और कोर्ट को बताया कि जो 324 आर्टिकल में है, जिसके तहत it gives the election commission the power to conduct, supervise, direct and control elections in India। तो यहाँ पर आर्टिकल 324 में बताया गया है और कपिल सिब्बल सर ने जो है कोर्ट के सामने आर्टिकल रखा है, इसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन को पावर है, हक है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करे, सुपरवाइज करे, डायरेक्शन दे और साथ में कंट्रोल करे। तो यहाँ पर जो कंट्रोल किया जा रहा है और जहां पर इनका पावर इस्तेमाल हो रहा है वो कितना ट्रांसपेरेंट है। जी हाँ, यहाँ पर जो एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो बात बताई गई उस पर जो है इलेक्शन कमीशन कितना ट्रांसपेरेंट है, यानी जो जहां पर जो है जिन वोटर्स के वोट काटे गए वहां के जो वोटर्स की लिस्ट है वो पब्लिश क्यों नहीं की गई। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नोटिफिकेशन में कुछ और दिया गया था एसआईआर के, मगर प्रोसेस में कुछ और बताया गया है। तो यहाँ पर इन्हें कंट्रोल है, इन्हें सुपरवाइजिंग का जो है पावर है, डायरेक्शन का और कंडक्ट करने का इलेक्शन का पावर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों से अपनी सिटीजनशिप का हक मांगे, लोगों के वोटिंग लिस्ट से नाम काटे। इसके लिए एक प्रोटोकॉल है, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। इन्हें सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, ना कि किसी की सिटीजनशिप तय करने के लिए। तो पीछे ही फिर एक बार जो है कपिल सिब्बल सर ने ये आर्टिकल, जो कि आर्टिकल नंबर 326 है, वो दोहराया, जिसमें बताया गया है कि एवरी इंडियन सिटीजन 18 years and above has the right to vote without discrimination। तो 18 साल की उम्र के बाद जो भी इंडियंस हैं उन्हें जो है वोट करने का पूरा राइट है, पूरा हक है। तो ये हक जो है इलेक्शन कमीशन नहीं छीन सकता और इन्हें ये पावर भी नहीं है कि वो किसी का वोटिंग पावर छीन सके। तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई कल की हियरिंग में और साथ में और कोर्ट का टेम्परेचर तब भाई हुआ जब आधार कार्ड को लेकर मसला पेश आया। और जो भी चीफ जस्टिस थे सूर्यकांत सर और बागची सर ने, उन्होंने आधार कार्ड के ऊपर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आधार आपने मैंडेटरी कर दिया है, एक जो है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मगर फिर भी आपने यहाँ पर आधार कार्ड को अपने जो एसआईआर की डॉक्यूमेंट लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पर ईसीआई का जवाब आया। जो भी एडवोकेट ईसीआई की तरफ से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि आधार कार्ड एक प्राइवेट रनिंग सेंटर से मिलता है, तो एसआईआर जैसे मामले में आधार को मिलाना मुनासिब नहीं है। तो पीछे ही चीफ जस्टिस बागची सर ने कहा कि पासपोर्ट जो आपने मेंशन किया है एसआईआर के डॉक्यूमेंट में, वो भी प्राइवेट रन सेंटर से ही मिलता है। तो यहाँ पर आपने पासपोर्ट को क्यों शामिल किया। तो इसका जवाब ईसी के पास नहीं था। तो आधार कार्ड को शामिल करने के बारे में भी टेम्परेचर गर्म हुआ था कल कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, हियरिंग हर दिन चल रही है, अब देखना है कि फाइनल हियरिंग क्या होगी। मगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो सवालात हैं वो टोटली पब्लिक के फेवर में है। तो फैसला पब्लिक के हक में होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर हर दिन जो है एक नए टॉपिक के ऊपर और नए रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर, नए नोटिफिकेशंस के ऊपर और नए आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं एसआईआर को लेकर। एक तरफ एसआईआर चल रहा है दूसरे स्टेट्स में और कर्नाटक में भी जो है एक तरफ एसआईआर की तैयारी की जा रही है, मगर सुप्रीम कोर्ट में हर दिन इसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स और सवाल किए जा रहे हैं। देखते हैं कि ये मसला कहाँ तक आकर पहुंचता है। तो फ्रेंड, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट करें। और हम उम्मीद करते हैं कि जहां तक हो सके सुप्रीम कोर्ट जो है लोगों के फेवर में अपना फैसला सुनाए, पब्लिक के फेवर में ही अपना फैसला सुनाए। जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनका वोटिंग लिस्ट से नहीं कटना चाहिए, बस हम सब यही चाहते हैं और तमाम इंडियन पब्लिक भी यही चाहती है। देखना है कि आगे क्या होगा, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जो भी इसके बारे में नया अपडेट आएगा, जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको इसके बारे में हर दिन अपडेट देता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।